हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो एक्सटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। और एक्सटेंशन में अपन नोट टेकिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि नोट टेकिंग होता क्या है। नोट टेकिंग होता क्या है यानी कि नोट्स अपन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जो नोट टेकिंग होता है यानी कि नोट्स जो बनाते हैं अपन कैसे बनाते हैं उसको अपन, तो इन अपन 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स को अपन कैसे अपन उसका डेवलप कर सकते हैं, कैसे नोट टेकिंग सिस्टम को अपन अच्छा बना सकते हैं, और क्लास के अंदर अपन नोट्स कैसे बना सकते हैं, किस तरह से अपन नोट्स बना सकते हैं, और उसकी टिप्स क्या-क्या हैं, नोट टेकिंग की टिप्स क्या हैं, उसको अपन रिव्यू एंड रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रिव्यू और रिवाइज़ करने से अपन का जो नोट टेकिंग है, नोट्स है या उसको याद करने का थोड़ा-सा याद रह जाता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट अपना नोट टेकिंग। नोट टेकिंग होता क्या है? नोट टेकिंग बनाने यानी कि नोट्स बनाने के लिए अपने को सबसे पहले अपने को 100% कॉन्सन्ट्रेशन होना पड़ेगा। मतलब यानी कि जो क्लास के अंदर जो बताया जा रहा है उसको पहले सुनना पड़ेगा, 100% उस पे ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद अपन उसको नोट्स बना सकते हैं। और उसके अंदर अपन को इंटरेक्टिव प्रोसेस की बात करते हैं तो वो अच्छे से रखनी पड़ेगी। अपने को उससे आस्क क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए कि अपने को जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा वो क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। जो अपना डाउट है वो क्लेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि जो डाउट है अपना वो वहीं पे क्लियर कर ले, ये नहीं कि बाद में अपने को डाउट और अपन पूछ भी नहीं रहे। तो ये उसका नोट टेकिंग का एक वो होता है। अब बात करते हैं उनके डेवलप कैसे करेंगे। डेवलप की बात करते हैं कि अपने नोट टेकिंग को डेवलप कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन जो होते हैं वर्ड को स्टिक टू इट यानी कि स्टिक रहेंगे। स्टिक टू इट होता है कि स्टिक स्टिक रहना। ऑर्गेनाइजेशन की डेवलप करेंगे, जैसे अपन ने 5 ऑर्गेनाइजेशन की डेवलप की वैसे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलप करेंगे। योर सिस्टम में भी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ लेक्चर और आवर सब्जेक्ट इन द क्लास। यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार से अपन नोट्स बनाते हैं कि सबके अलग अलग नोट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश के आप नोट्स बनाओगे तो वो इंग्लिश के नोट्स अलग टाइप के होंगे। आप मैथ के बनाओगे तो मैथ के अलग प्रकार के होंगे। उसके बाद आप हिस्ट्री के बनाओगे तो हिस्ट्री के अलग प्रकार के नोट्स होंगे। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स होते हैं और उन्हीं के हिसाब से उन नोट्सों को बनाया जाता है। ये नहीं कि हिस्ट्री के, इंग्लिश के, मैथ के तुम तीनों के नोट्स सेम बनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तीनों के अलग अलग प्रकार से नोट्स बनते हैं। तो ये अपना हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन क्लास के अंदर कैसे अपन उसको मोस्ट क्लास के अंदर नोट्स बना सकते हैं, कैसे बनाए मोस्ट नोट्स यानी अच्छा। यानी कि अपने को नोट्स बनाने के लिए प्रिव्यू योर रीडिंग मटेरियल, यानी कि उसको पहले अपन को नोट्स बनाने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा। जो से जहाँ से भी अपन नोट्स बना रहे हैं, जिस टॉपिक से भी नोट्स बना रहे हैं उसको पहले अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपन उसका नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आता है गैदर और सप्लाई करेंगे। लोकेशन यानी कि जैसे आपने पेज नंबर 21 पे लिख दिया तो आपको उस लोकेशन का पता रहता है कि पेज नंबर 21 पे अपना कौन सा टॉपिक है, तो वो लोकेशन हो जाता है। तो उस द बेस्ट नोट टेकिंग सिस्टम यानी कि जो अच्छे से अच्छा नोट टेकिंग सिस्टम चूज़ करेंगे अपन की, जिससे अपने को ज़्यादा समझ में आए। अपन नॉर्मली अपन देखते हैं कि जैसे कुछ भी नोट्स बनाने से लिए अपने उसका शॉर्टकट की यूज़ लेते हैं। जैसे अभी ये टिप्स नोट टेकिंग है तो अपन इसको TNP कर देते हैं। ऐसे अपन को TNT कर देते हैं। तो ये ऐसे अपने को बेस्ट नोट टेकिंग यानी कि जिससे अपन समझ में आया। जैसे अभी GDP आ जाता है GDP, GST आ जाता है GST। तो इस प्रकार से अपन गुड्स सर्विस टैक्स जो होता है इस प्रकार से अपन शॉर्ट में लिख दिया जाता है। इसलिए अपन को समझ में आने के लिए बेस्ट चूज़ करेंगे, बेस्ट नोट टेकिंग वाला सिस्टम चूज़ करेंगे। टॉप टिप्स टिप्स के बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन से टिप्स होते हैं जिससे अपन नोट टेकिंग को और ज़्यादा अपना डेवलप बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से अपने को समझ में आ सकता है। जिससे सबसे पहले अपन हेडर और यह हेडर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपन हेडर का यूज़ करते हैं और हेडर का यूज़ हमेशा ब्लैक पेन या रेड पेन तो ज़्यादा वो यूज़फुल ही नहीं होता, लेकिन अपन ब्लैक पेन से अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वो कर सकते हैं। जैसे अपन ने ये हेडिंग करी हुई है, टिप्स टिप्स ऑन नोट टेकिंग वाली हेडिंग कर रखी है, तो इस प्रकार से अपने को समझ में आ जाए कि ताकि वो हेडर अपने को अच्छे से कर सके। रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड बनाने से होता है कि जो नोट टेकिंग है उसका रिकॉर्ड अच्छे से बनाएंगे। हाईलाइट कर देंगे, यानी कि जहाँ से भी कोई हेडर को हाईलाइट कर देते हैं अपन। उसके बाद जिस भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे स्टार लगा देते हैं अपन। जैसे कि अपन ने सर ने बोला कि टिप्स एंड नोट टेकिंग इम्पोर्टेंट है, तो अपनी इस तरह से स्टार लगा देते हैं ताकि अपने को याद रहे कि ये टॉपिक वो था। प्रोफेसर MPP जो भी सर बोले उसको स्टार लगा लेना है। उसके बाद अपन बात करते हैं
राइट डाउन ऑल की टर्म एंड डेफिनेशन, जो अपने टर्म जो होता है अपना, जो भी अपना टॉपिक होता है, उन प्रत्येक टॉपिकों की डेफिनेशन लिखनी चाहिए ताकि अच्छे से उस टॉपिक का भी पता रहे, तो उसके डेफिनेशन लिखनी चाहिए। सो शॉर्ट नेट पेजेस टू सेव टाइम टू इंश्योर यूवर डोंट मिस एनीथिंग इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपन नोट्स बनाते हैं उसमें शॉर्ट टर्म यूज करना चाहिए, यानी कि जितना शॉर्ट कर सके उतना टर्म यूज करें, और ताकि अपने को टाइम भी बच जाए और अपना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हमसे मिस ना हो। ये इसका नोट टेकिंग का सिस्टम होता है। कंटिन्यू ट्रैकिंग नोट टेकिंग ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन, और जो अपने को जैसे नोट्स बना रहा है, कोई टॉपिक आ रहा है, तो टॉपिक को अपने को पहले समझना पड़ेगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो अपने उसको क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, तो वो नोट टेकिंग के अंदर आता है। जिससे आपका जो भी आपका कंफ्यूज होता है, जिसकी डिस्कशन यानी कि जो भी टॉपिक में आपका कंफ्यूज है, उससे आप क्लेरिफाई कर सको। यानी कि और अगर ड्रॉ पिक्चर्स एंड डायग्राम, तो डायग्राम और पिक्चर्स बनाने से ये होता है कि आपको ज़्यादा जल्दी से याद होता है, जो भी चीज़ होती है आपको ज़्यादा जल्दी से याद होता है, कि पिक्चर देखते आपके माइंड में वो थॉट आने लग जाता है, हाँ हमने वो पढ़ा था। तो इस प्रकार से अपना डायग्राम और पिक्चर्स को ड्रॉ कराने से बहुत ज़्यादा अपने को फ़ायदा मिलता है। अंडरलाइन एंड हाईलाइट इंडिकेटेड इंपॉर्टेंट, यानी कि जो भी मेन तो है, जैसे डायग्राम हो गया, डायग्राम के अंदर नीचे अंडरलाइन करोगे तो ये अंडरलाइन वाला हो गया, हेड हाईलाइट वाला हो गया, इंडिकेटेड इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी हो जाता है। राइट क्वेश्चन और नोट इन मार्जिन की, यानी कि जो भी अपना क्वेश्चन होता है, जो भी अपने को डाउट है, उस क्वेश्चन को आप अलग से राइट डाउन में लिख लो, यानी कि अलग से नोट्स बना लो उससे क्वेश्चन के, ताकि आप जब बाद में जाने के बाद आप टीचर से उसके बारे में डिस्कशन कर सको। तो ये हुआ कि नोट्स ऑर्गेनाइजेशन वही था। उसके बाद आता है अपना रिव्यू, यानी कि अब नोट्स तो बना लिए, लेकिन नोट्स बनाने से काम नहीं चलता, नोट्स को पढ़ने से भी काम चलता है, ताकि आप उसका रिवाइज करते रहो, जिससे आपको वो याद रहे। रिवाइज इन द क्लास नोट्स विथ इन 8 days ऑफ द लेक्चर, यानी कि आपको जब भी सर ने बोला क्लास के अंदर नोट्स बनाने का, और नोट्स बनाने के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही आप रिवाइज करने से आपको याद रहेगा। और रेगुलरली करेंगे रिवाइज, जो होता है आप एक 2-3 दिन के लिए रेगुलर करो, फिर 7 दिन के अंदर करो, फिर 1 मंथ के अंदर करो, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से रहेगा। रिवाइज इन द एन आइज टूवर्ड टेस्ट, और उसके बारे में अपन को टेस्ट देना है, ताकि अपने को वो टेस्ट से होगा कि अपने का क्वेश्चन जो है वो क्लेरिफाई हो जाएगा। और उसके लिए उसके बाद आता है कि राइट ए समरी नोट योर नोट, यानी कि जो अपनी समरी होती है, यानी कि 2 पेज की, जैसे अपने पास ये 5 पेज के अपन ने नोट्स बना दिए, ये 5 पेज के अपन ने नोट्स बना दिए। अब 5 पेज एग्जाम एग्जाम टाइम में 5 पेज अपन पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो उस टाइम को सेव रखने के लिए अपन उसको 2 पेज के अंदर अपन को या 5 5 पेज का जो नोट्स होता है उसको अपन 1 पेज के अंदर अपन शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं, ताकि अपन को एग्जाम टाइम में आसानी हो पढ़ने में, और अपन उसको इजीली समझ सकें। तो उसको अपन समरी समरी की तरह यूज ले लेते हैं। तो ये था अपना क्लास आज का नोट टेकिंग के अंदर। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।